हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं हम सर्चिंग के बारे में कि आपकी सर्चिंग होती क्या है। आपकी लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सर्चिंग क्या होती है। सर्चिंग क्या करती है कि आपकी कोई भी चीज, कोई भी डाटा एलिमेंट जो आपकी लिस्ट या एरे जो भी है आपका उस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सर्च आपको क्या बताता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे सर्च करेंगे, देन वो आपको बताएगा कि आपका डिजायर्ड एलिमेंट जो भी है वो वहां पे प्रेजेंट है या नहीं है, और साथ में उसकी लोकेशन भी देगा। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपकी जो सर्चिंग है वो आपकी टू टाइप्स की है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सर्चिंग। अब एप्लीकेशंस में आपकी कौन कौन सी आती है। फर्स्ट वन, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। देखो कि हमारी सर्चिंग का मतलब ही क्या था कि हमें कोई चीज चेक करनी है कि वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं है। तो मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको हमें चेक करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए हम सर्चिंग को यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का भी सेम सीन है कि अगर कोई हम डाटा वगैरह कहीं सेंड कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केस में हम चेक करते हैं कि आपका जो पाथ वगैरह है वो सर्च करने के लिए। तो नेटवर्किंग में भी हम इसकी रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट वन इज पैटर्न रिकॉग्निशन। जैसे कि आप देखते हैं कि आपके जो मोबाइल फोन्स के जो कोड्स वगैरह होते हैं उनमें पैटर्न वगैरह हम वो डालते हैं। तो जो पैटर्न हमने सेट कर दिया उसी पैटर्न को वो सर्च करके वो आपको रिजल्ट देता है। या इसके अलावा आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आप कोई भी गेमिंग वगैरह खेलते हैं, जैसे कि आप चेस वगैरह गेम खेल रहे हो, अगर आपका उस कंप्यूटर के थ्रू खेल रहे हो तो उस केस में पैटर्न वगैरह को सेट कर देता है कि आपको आपका जो होस्ट है वो कौन सी चाल चल रहा है या हाथी आपका कौन सी चाल चलेगा, वो सब। तो मीन्स वहां एक पैटर्न हम सेट कर देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी आपका सेम है कि सर्च मेथड आपको यूज करना होता है आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए। नेक्स्ट वन, डेटाबेस के अंदर भी हम इसको सर्चिंग को यूज करते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं लीनियर सर्च के बारे में। लीनियर सर्च क्या है कि आपकी जो भी लिस्ट दी हुई है उसमें आप वन बाय वन एलिमेंट को सर्च करते हैं जब तक कि आपकी लिस्ट एंड नहीं हो जाती। तो ये हम मोस्टली क्या है, वही जो अभी मैंने बताया है कि आपकी लोकेशन, उसकी वन बाय वन लोकेशन को सिक्वेंशली चेक करता है। तो इसलिए हम इसको लीनियर सर्च बुलाते हैं। अब आपका लीनियर सर्च जो है इसके अंदर जरूरी नहीं है कि एलिमेंट्स आपके किसी ऑर्डर में होंगे, ये आपकी कोई भी रैंडम लिस्ट हो सकती है। इसके अंदर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या आपकी स्मॉलर लिस्ट के लिए बेनिफिशियल है। आपका जो बेस्ट केस हो सकता है इसके अंदर क्या हो सकता है कि आपका जो एलिमेंट है आपको फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल जाए, और आपका वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि आपकी पूरी लिस्ट के अंदर वो एलिमेंट बिल्कुल आपको लास्ट पोजीशन पे मिले। और एवरेज केस, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के बीच में आपको कहीं भी वो चीज मिलती है, वो एलिमेंट मिलता है, तो आपका एवरेज केस होगा। जो आपकी बेस्ट केस की, जो अगर मैं आपसे पूछे कि आपकी टाइम एफिशिएंसी क्या रहेगी, तो उसका होता है O1, और वर्स्ट केस में ON, और एवरेज केस में O log n। अब पढ़ते हैं एल्गोरिथम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी वर्क कैसे करती है। जैसे देखो मेरे पास एक लिस्ट दी हुई है 9 एलिमेंट्स की, और मुझे क्या करना है, 20 एलिमेंट को फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एलिमेंट क्या है, 10 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 20, तो ये नहीं होगा। देन हम नेक्स्ट पोस्ट पे जाएंगे, देन 50 के साथ कंपेयर करेंगे, देन 30 से, देन 70, 80, 60 एंड देन 20। जब ये 20 के इक्विवेलेंट आ जाएगा, इट मींस वी गॉट द एलिमेंट। हम उसको रिटर्न कर देंगे कि हमें ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब जैसे कि देखो इसका जो हमारा एल्गोरिथम दिया हुआ है, एल्गोरिथम में क्या किया हमने कि हमने क्या किया, सर्च नाम से एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन को हमने डिफाइन कर लिया, और उस फंक्शन के अंदर हमने एक तो एरे ले लिया और एक वैल्यू जिसको हमें सर्च करना है वो वैल्यू ले ली है। अब हमने क्या किया, एक लूप स्टार्ट किया है जो कि रेंज के अंदर चलेगा, यानी कि रेंज का मतलब यह है कि हमारी जितनी एरे की लेंथ है, जैसे कि एरे की लेंथ हमारी 9 है, 0 to 8 तक चलेगा। यानी कि अब हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट की वैल्यू जो है हमारी यानी कि 20 के साथ हम कंपेयर करते जाएंगे। अगर वो उसका इक्विवेलेंट आ जाती है तो उस वैल्यू को वो रिटर्न कर देगा कि ये उसकी पोजीशन है, इस पोजीशन में एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर वो एरे आपका कंप्लीट हो जाता है और आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है तो लास्ट में -1 को रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो उसकी लोकेशन को रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर वो देखो जो वैल्यू आपकी पॉजिटिव है इट मींस यू गॉट द एलिमेंट, अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव में है इट मींस यू डिडंट फाइंड द एलिमेंट, आपको एलिमेंट नहीं मिला है।
अब पढ़ते हैं हम बाइनरी सर्च के बारे में। बाइनरी सर्च में लिखा हुआ डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल मीन्स कि आपकी जो लिस्ट है उसको हम डिवाइड कैसे, पहले तो हम डिवाइड करते जाएंगे, देन हम फाइंड आउट करते जाएंगे। तो हम डिवाइड किस बेस पे करेंगे? जो आपकी बाइनरी सर्च है वो आपकी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, मीन्स एक सॉर्टेड उसमें होगी। वो आपकी लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड होती है, तो उसके अंदर हम पहले उस लिस्ट को डिवाइड करते जाते हैं। अब डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी मिडिल पोजीशन निकालनी पड़ेगी, और जो मिडिल पोजीशन हम निकालेंगे उसको हम आपके जो एलिमेंट है उसका कंपेयर करते जाएंगे। जो भी हमारा एलिमेंट हमें सर्च करना है, और उसको हम जो मिडिल एलिमेंट है उसको हम कैसे निकालते हैं? जो आपकी लोअर वैल्यू है उसके साथ हम हायर वैल्यू यानी कि इंडेक्स की जो 0th पोजीशन है उसको, और जो आपकी मैक्सिमम पोजीशन है उसको हम एड अप कर देते हैं एंड देन डिवाइड बाय 2। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास मान लो 10 एलिमेंट्स हैं, मैं क्या करूंगी? जो आपकी 0 से 9 तक रहेगा, 0 + 9 डिवाइड बाय 2, ठीक है? यानी कि मेरे जो 5th एलिमेंट है वो आपका आ जाएगा मिड वाला पोजीशन। तो आपका नेक्स्ट वन क्या रहेगा? अगर आपकी इक्वल मिडिल वैल्यू जो है वो इक्विवेलेंट टू सर्च एलिमेंट आ जाती है, तो हम क्या कर देंगे? सर्च सक्सेसफुल। अदरवाइज हम उसके अकॉर्डिंग फिर चेक करेंगे कि वैल्यू आपकी स्मॉल है या लार्जर है। अगर वो लार्जर है तो हम सर्च क्या करते हैं? एक वाले पोर्शन को, लेफ्ट वाले पोर्शन को छोड़ देंगे और राइट वाले पोर्शन को हम सर्च करना शुरू कर देते हैं। अगर वो से स्मॉलर है तो हम क्या करते हैं? वो नेक्स्ट वाले पोर्शन को हम स्टार्ट कर देते हैं सर्च करना। और ये जैसे लीनियर सर्च की कंपैरेटिवली ये आपका बहुत ज्यादा कम टाइम लेगा। एक चीज और होती है, ये आपकी मोस्टली सुटेबल है लार्ज लिस्ट के लिए। अगर आपकी स्मॉल लिस्ट है उनके लिए हम लीनियर सर्च यूज करेंगे। अगर आपकी जो लिस्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ी है तो उस केस में हम बाइनरी सर्च को यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कि आपकी वर्क कैसे करती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर हमारे 10 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 0 to 9 इनकी लोकेशंस रहेंगी, और जो मुझे सर्च करना है सर्च वैल्यूज 23। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मिड एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे। जो हमारा लोअर इंडेक्स वैल्यू है दैट इज 0, हायर इंडेक्स वैल्यू इज 9, 0 + 9 9, 9 डिवाइड बाय 2 यानी कि 4.5। हमने क्या किया? 4th वैल्यू को ले लिया। 5th को भी ले सकते थे, हमने क्या किया? 4th को ले लिया। अब हमने 4th को क्या किया? कंपेयर किया मिड एलिमेंट के साथ, यानी कि 4th आपका मिडिल एलिमेंट है, मिडिल एलिमेंट को हमने कंपेयर किया सर्च वैल्यू के साथ यानी 23 के साथ। और मिडिल एलिमेंट हमारा क्या? 16 इज नॉट इक्वलेंट टू 23, उसके इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स ये आपका क्या करेगा? उसको रिटर्न कर देगा। बट अब हम चेक करेंगे कि आपका ये उसे हायर में जाता है कि लोअर में जाता है। तो अब आपकी जो 23 है वो से हाई वाली वैल्यू है, ठीक है, यानी कि लार्जर है। तो हम जो लेफ्ट वाला पोर्शन था 16 से उसको हम स्किप कर जाएंगे, और जो राइट वाला पोर्शन है उसमें हम सर्च करेंगे। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप देखते हैं L = 5 to L = 9, 9 + 5 14, 14 डिवाइड बाय 2 यानी कि 7। अब आप चेक करेंगे 7 पे क्या वैल्यू है? 56। अब 56 को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? 23 के साथ। 23 यानी कि मिडिल एलिमेंट के इक्वल नहीं है। देन हम चेक करेंगे कि आपका जो 23 है वो लेस देन 56 है या लार्जर देन 56। अब की बार क्या है? वो लेस देन 56 है। तो हम क्या करेंगे? जो आपकी लेफ्ट वाली लिस्ट बाकी रह गई है उसमें हम चेक करेंगे। अब वहां पे आपके 2 ही एलिमेंट्स हुए। L5 आपका जो लोअर है मैंने इसको 5 ले लिया, हायर को मैंने 6 ले लिया। 5 + 6 11, 11 को मैंने 2 से डिवाइड किया यानी कि मैंने 5.5। मैंने 5th वाली जो पोजीशन है उसको अब कंपेयर किया, उसको मैंने मिड मान लिया है। अब मिड को मैंने कंपेयर किया 23 के साथ, 23 इज इक्वल टू 23। तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे फाइंड आउट हो गई है, तो आपकी सर्च जो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई है। चलिए अब हम पढ़ते हैं एल्गोरिथम के बारे में। सबसे पहले मैंने क्या किया? एक फंक्शन लिया, बाइनरी सर्च के नाम से एक फंक्शन लिया है, उसके अंदर एक एरे ले लिया, एक वैल्यू ले ली जो कि मुझे सर्च करनी है। लोअर मैंने बताया था 0 कर दिया, हायर भी आपका जो आपके वो लेंथ जो होगी एरे की उसमें से -1, यानी कि अगर 10 का एरे है तो 0 to 9 चलता है जिसे मैंने बताया था। और मिड आपको स्टार्टिंग में आप उसको वैल्यू 0 रखते हैं। देन अब आप क्या करेंगे? जब तक कि लो की वैल्यू हाई से आपकी कम रहेगी वो आपका जो आपका लूप है वो आपका कंटिन्यू रहेगा। देन अब हम क्या करेंगे? मिडिल वैल्यू जो है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था लो + हाई डिवाइड बाय 2।
अब हमें चेक करना है कि वैल्यू आपकी ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, राइट वाले पोर्शन को हम चेक करते हैं, अदरवाइज हम लेफ्ट वाले पोर्शन को चेक करेंगे। देखिए अब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। इफ एरे मिड इज लेस देन वैल्यू, अगर एरे मिड वैल्यू है तो फिर वो क्या करते हैं, हम लो को स्टार्ट करते हैं मिड प्लस 1 से। लो को मैंने बताया था ना, जैसे अभी लास्ट उसमें बताया था कि आपका 5 स्किप हो गया था, तो हमने क्या किया था, जो आपका 5 था उसको मैंने मिड मान लिया था, ठीक है, यानी कि उसको लोअर मान लिया था जो 5 वाली पोजीशन थी। देन 5 टू 9 तक कंपेयर करना हमने शुरू कर दिया था। देन अगर वो मेरी वैल्यू स्मॉलर है, तो देखो जैसे 7 से 56 से स्मॉलर थी वैल्यू 23, तो हमने क्या किया था, लेफ्ट वाले पोर्शन को हमने सर्च करना शुरू कर दिया था। तो सेम वही केस है कि अगर आपकी वैल्यू स्मॉलर है तो हम लेफ्ट वाले पोर्शन में जाएंगे, अदरवाइज हम राइट पोर्शन को सर्च करेंगे। ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यू रहेगी जब तक कि हमें वो एलिमेंट मिल नहीं जाता है। तो अब हमने क्या किया, राइट वाले पोर्शन में, लेफ्ट वाले पोर्शन में सर्च किया है, उसके बाद जहां पे भी हमें वो एलिमेंट मिल जाता है हम उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, अगर आपका एलिमेंट पूरी लिस्ट में कहीं नहीं है तो एट द एंड जस्ट लाइक लीनियर सर्च हम क्या करेंगे, -1 को रिटर्न करेंगे। तो ये सारा का सारा आपका एल्गोरिदम पाइथन लैंग्वेज के अंदर है। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू।